अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में चार डेवलपमेंट इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फवाद चौधरी की जानिब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जब से संभाली गई है, कुछ ना कुछ नया वहां से निकलता है। अभी कल ये डेवलपमेंट मैंने शेयर करनी थी, लेकिन कल की वीडियो पहले ही 13 मिनट से ऊपर चली गई थी, इसलिए फिर मैंने नहीं शेयर की। तो जो एनिमेशंस हैं और जो वीडियो गेम्स है, इसको लेकर भी सर्टिफिकेट का आगाज किया जाने लगा साइंस एंड मिनिस्ट्री की जानिब से। तो ये काफी अहम तरीन डेवलपमेंट है। 90 अरब डॉलर की ये मार्केट बन जाती है और पाकिस्तान की कोई भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं थी। और मैंने एक स्पेशल वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि पाकिस्तान गेम्स को लेकर कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर पाकिस्तान इसके अंदर भी, इस मार्केट के अंदर भी अपनी यूथ को लेकर जाएगा तो यकीनन पाकिस्तान बहुत पैसे भी जनरेट करेगा और मुल्क के अंदर जॉब्स भी पैदा होंगी, नई मार्केट सामने आएगी, पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये काफी अच्छा स्टेप है जो उन्होंने ले लिया है। शायद उन्होंने कोई आर्टिकल पढ़ लिया है, उन्होंने कोई वीडियो देख ली है, तो इसमें ये काफी अहम तरीन स्टेप है जो वो ले रही है। तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को अगर देखा जाए, तो फर्ज कर लें यहाँ कोई दोस्त इस तरह कहते हैं कि होगा तब बताइएगा, ठीक है। ये देखें, ये एक बात नोट करें कि चले होगा या नहीं होगा, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन ये बात नोट करें कि कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र भी किसी ने सुना था। तो फवाद चौधरी से दर्जनों इख्तलाफात अपनी जगह सबके, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जब से वो मिनिस्टर बनी है, चाहे उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ नया लेकर आती हैं। चाहे वो अपने जो अंडर काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछकर करती हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ नया लेकर आती हैं, ये बात मानने वाली होगी। तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है। अगर गेम्स के सेक्टर के अंदर भी कुछ हो जाए तो ये पाकिस्तान के ऊपर इनका एक अहम तरीन प्रोजेक्ट हो जाएगा, एक काम हो जाएगा जो कि वो छोड़ जाएंगे, और इसके अंदर जितनी भी तरक्की फ्यूचर के अंदर होगी इसका क्रेडिट इन्हीं को जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। दी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस टेस्ट किट को ओके कर दिया गया है। अब ये टेस्ट किट असल में बहुत तेज होगी और 20 मिनट के अंदर जो डिजीज वगैरह होगी कोरोना वायरस की, इसका पता चला लेगी, इसलिए काफी अहम तरीन डेवलपमेंट समझी जा रही है। इस डेवलपमेंट को दोस्तों डॉक्टर जो ड्रॉप के CEO हैं डॉक्टर आसिम रऊफ, इनकी जानिब से कंफर्म भी किया गया है, जिसकी वजह से अब ये कहा जा सकता है कि ये एक ऑथेंटिक डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अब दोस्तों, ये असल में एक फॉरेन या अब्रोड कंपनी का पेटेंट है, ये वाली किट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और यही फर्म पाकिस्तान के अंदर इसे इंपोर्ट भी करेगी। इसकी इनिशियल कास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि 2000 रुपए इसकी कास्ट हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इस किट को वही इस्तेमाल किया करेंगे जो कि ट्रेंड एक्सपर्ट होंगे। मजीद दोस्तों, यहां यह भी बताया गया है जो मरीज की हिस्ट्री होगी उसके साथ कंपेयर किया जाएगा इसके रिजल्ट को, और इसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी, यानी सिम्टम्स अगर उन्हें कोरोना वायरस की है तो उसके साथ कंपैरिजन को लिया जाएगा। तो इस तरह ये काफी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है अगर कोरोना वायरस को लेकर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि अब अगर ड्रॉप ने इसे ओके कर दिया तो इससे मुराद यही है कि फिर पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के रिजल्ट तेजी के साथ आएंगे, और जितनी तेजी के साथ किसी भी आप कहें कि बीमारी की तशखीस हो सकेगी, उतनी तेजी के साथ इलाज भी मुमकिन होगा। और वैसे भी बहुत जल्द 2021 के अंदर बताया जा रहा है कि इसकी वैक्सीन भी सामने आ जाएगी, जिससे फिर कोरोना वायरस के खात्मे में तेजी के साथ मदद मिलेगी। अब दोस्तों, तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। काफी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। तो दोस्तों, इस डेवलपमेंट के अंदर हुआ कुछ इस तरह से है कि ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडेक्स के अंदर 28 दर्जे बेहतरी आ गई है पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों, असल में हुआ कुछ इस तरह से है कि जिनीवा बेस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के TFA की इंप्लीमेंटेशन का लेवल पाकिस्तान ने हाई कर लिया। हाई किस तरह किया ये भी बताता हूं। अब TFA क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो ये असल में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हिस्सा डालती है, यानी जो ट्रेड होती है उसमें फैसिलिटेशन एग्रीमेंट करवाई जाती है कि फिर ट्रेड बड़ा इजी हो जाती है। तो पाकिस्तान इसमें बड़ी इंप्लीमेंटेशन करवाई है, जिससे पाकिस्तान का रैंक चला गया बहुत ऊपर, जिससे फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान का इजी ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होता चला जाएगा। अब दोस्तों, यहां मैं आपको बता देता हूं कि TFA की इंप्लीमेंटेशन का जो लेवल है पाकिस्तान का, ये 79% पर पहुंच चुका है नवंबर 2020 के अंदर, जबकि जून 2018 के अंदर ये 34% था। अब ये बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा गैप था।
ठीक है ना, इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा और फ्यूचर के अंदर बहुत सारा इंपैक्ट पड़ेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इंपैक्ट इसका पड़ेगा कहां। इधर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 136वें नंबर पर पहले था पाकिस्तान, यानी इतना पीछे था। अब ये 108 नंबर के ऊपर आ चुका है 79% इंप्लीमेंटेशन के साथ। इधर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पाकिस्तान की जो रैंकिंग है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की, वो मजीद बेहतर होगी। अब इसमें दोस्तों जो इंडिया का इंप्लीमेंटेशन रेट बनता है ये 78.2% बनता है, जबकि बांग्लादेश का 36.1%। पाकिस्तान यानी स्लाइटली इंडिया से बेहतर नजर आ रहा है 79% इंप्लीमेंटेशन रेट के साथ। अब ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है इनका जो इंप्लीमेंटेशन रेट है इसकी एवरेज निकलती है पूरी दुनिया के अंदर 65.5%। यानी पाकिस्तान ने एवरेज से भी बेहतर काम कर दिखाया है और इसका पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट भी पड़ेगा। अब दोस्तों इधर मैं आपको बता देता हूं कि इससे होगा क्या क्या फ्यूचर के अंदर, कहां कहां इसका इंपैक्ट पड़ेगा। दोस्तों एक तो इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो तेज हो जाएंगी, दूसरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें तेजी आएगी, जो एक्सपोर्ट है उसे प्रमोट करने में मदद मिलेगी, जिससे इन्वेस्टमेंट में भी आप कह सकते हैं कि इजाफा होगा। इसी तरह जो नौकरियां हैं वो भी ज्यादा पैदा होंगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट हुई है तो इसका इंपैक्ट पड़ते पड़ते थोड़ा तो टाइम लगेगा। अब दोस्तों इधर मैं आपको बता देता हूं कि असल में जो रिफॉर्म किए गए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, वो क्या किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसमें दोस्तों इकोनॉमिक ऑपरेटर्स प्रोग्राम एक इस तरह का नाम है, कुछ किया गया इसको लेकर। इसके अलावा एडवांस रूलिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, प्री अराइवल प्रोसेसिंग, फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू कमेंट एंड इंफॉर्मेशन बिफोर एंट्री इनटू फोर्स। अब ये मुख्तलिफ नाम है, मुझे इसका ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, लेकिन जैसे नाम है मैं वैसे पढ़ता चला जा रहा हूं। इसके अलावा टेम्परेरी एडमिशन ऑफ गुड्स एंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड प्रोसेसिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट। अब इन चीजों के ऊपर काम किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुई है रैंकिंग बेहतर। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और चीज भी आ जाती है, वो है वन विंडो ऑपरेशन। अब वन विंडो ऑपरेशन बड़ा अहम होता है किसी भी ट्रेड को लेकर या एक्सपोर्ट को लेकर। अगर तो कोई कंट्री ये चाहता है कि एक्सपोर्ट बढ़े, पाकिस्तान ने इसके अंदर भी थोड़ा बहुत काम किया है, जिसकी वजह से पोजीशन के अंदर बेहतरी आई है। और दोस्तों आप देखिएगा कि इससे पाकिस्तान काफी बेहतर होता चला जाएगा। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से यह कहा गया है कि जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा एलएनजी की जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी एलएनजी को ही आप ले ले, उसे कहा गया गवर्नमेंट को कि हमें इजाजत दी जाए कि हम इसे तुर्कमेनिस्तान से इंपोर्ट कर सकें। दोस्तों सरहद चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मतलब जो केपीके की कॉमर्स इंडस्ट्री है पूरे सूबे की, उसकी मैं बात कर रहा हूं। असल में दोस्तों इनकी मीटिंग हुई है तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर टू पाकिस्तान के साथ। तो वहां इन्होंने ये फिर मुद्दा उठाया है कि भाई हमें इजाजत दी जाए, और गवर्नमेंट को उन्होंने असल में ललकारा है और कहा है कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि हम तुर्कमेनिस्तान से ये चीजें इंपोर्ट कर सकें। अब इन्होंने रीजन इसकी ये बताई है कि इससे एक तो जो कास्ट है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि इससे ये होगा कि जो कमी आ रही है पाकिस्तान के अंदर इन प्रोडक्ट को लेकर, ये कमी खत्म हो जाएगी जब हम तुर्कमेनिस्तान से इंपोर्ट करेंगे, और ये इंपोर्ट पड़ेगी भी सस्ती। ठीक है ना, ये इस तरह उनका कहना है। तो वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के रास्ते के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। अभी बहुत सारे दोस्त पूछेंगे कि भाई अफगानिस्तान का रास्ता तो आपको पता है कि महफूज नहीं, लेकिन आपने ये सोचा कभी जब अफगानिस्तान की हम बात करती हैं तो कितनी बार ऐसी खबरें आई हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो ट्रेड है उसे रोक दिया गया है, या जो कंटेनर्स हैं वो लूट लिए गए हैं, आग लगा दी गई है। इस तरह की खबरें नहीं आती, क्योंकि जो तालिबान है या जो अफगान गवर्नमेंट है या जो बाकी वहां के ओहदेदारान है, उन सबको पता है, उन सब पार्टीज को पता है कि अगर इस तरह का कोई हम काम करती हैं या ज्यादा तादाद के अंदर करती हैं तो इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी तो जिंदगी गुजारनी है ना, इन चीजों की उन्हें भी जरूरत पड़ती है। जिस इलाके के ऊपर वो कंट्रोल हासिल करती हैं उस इलाके से वो टैक्स भी वसूल करती हैं। तो जब इस तरह के कंटेनर जाती हैं तो उन्हें बकायदा टैक्स मिलता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं। तो बताने का मकसद ये है कि वो कहती हैं कि अगर तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते ये चीजें इंपोर्ट की जाएं तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जो कास्ट है उसमें कमी आती चली जाएगी, और एलएनजी भी सस्ती हो जाएगी और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर।
अब दोस्तों इसमें ये भी बात याद रखें कि ये चीजें मैं अपने पास से नहीं आपको बता रहा, ये सरहद चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के जो सीईओ हैं वो कहते हैं इस तरह। तो अगर वो कहती हैं तो यकीनन उन्हें पता होगा, उन्हें मेरे से ज्यादा मालूमात होगी और आप लोगों से भी ज्यादा मालूमात होगी। तो इस तरह वो कहती हैं कि तजारत में भी इजाफा होगा, और वो ये भी कहती हैं कि जो तुर्कमानिस्तान के इन्वेस्टर हैं वो सरहद के अंदर आए, यानी केपीके के अंदर आए, वहां माइनिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, मार्बल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और इस तरह की चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। खैर इसका मेन पार्ट यही था कि उन्होंने गवर्नमेंट से ये डिमांड कर ली है कि भाई आप इंपोर्ट करने की हमें इजाजत दें। अब गवर्नमेंट अगर इजाजत दे देती है तो यकीनन चीजें भी सस्ती होंगी। तो दोस्तों ये 4 डेवलपमेंट मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।